नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौर। अब हमें वर्किंग जर्नलिस्ट की आवश्यकता नहीं, अब हमें जरूरत है अर्निंग जर्नलिस्ट की, क्योंकि माने या ना माने पैसा एक बहुत बड़ी ताकत होता है। अगर आप अपनी अर्निंग ठीक से नहीं कर पाते हैं तो आपका मोरल डाउन रहता है, आपका जो फील्ड के अंदर है वो चुनौतियां ज्यादा बड़ी हो जाती हैं। और पत्रकार के लिए तो बहुत जरूरी है कि उसके पास पैसा हो, क्योंकि अगर पत्रकार के पास पैसे नहीं होंगे तो वो जनता की आवाज कैसे उठाएगा जब वो खुद की आवाज ही ठीक से नहीं उठा पाता। वैसे भी पत्रकारों के बारे में तो बहुत फेमस रहा है, झोला लेकर चलते थे, कलम लेकर चलते थे, उनकी ज्यादा जरूरतें नहीं होती थी। लेकिन अब समय बदल गया है, पत्रकारों के भी परिवार हैं, पत्रकारों की भी जरूरतें हैं, तो समाज को भी उन्हें सपोर्ट करना है और एक पत्रकार को अपना काम भी करना है। काम कैसे करेंगे? मिनिमम बजट के अंदर वो कैसे अपना खुद का मीडिया हाउस चलाएंगे, आज हम इस विषय पर ही बात करेंगे। अगर आपने भी मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म करने के बाद, पढ़ाई करने के बाद किसी चैनल में जॉब की थी या किसी अखबार में आपने जॉब की थी, लेकिन वहां पर कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसी बनी, आप या तो नौकरी से खुद हट गए या हटा दिए गए, तो ऐसे में आपके सामने यही सवाल है कि अब आगे के लिए क्या? तो आगे के लिए ये रास्ता है। सबसे पहले आप अपना एक खुद का डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म बनाइए, क्योंकि आज के समय में ये एक कम बजट के माध्यम से चलाने वाला बहुत स्ट्रॉन्ग माध्यम है। बहुत सारे लोग हैं जो चैनल के माध्यम से ही अपनी आजीविका चला रहे हैं और बहुत सारे पत्रकार हैं जो इसी माध्यम से अब पत्रकारिता कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपने अपना एक चैनल बनाया, आपने अपना एक नाम सेलेक्ट किया और उसको अपने यूट्यूब पे क्रिएट किया। उसके बाद आप इसकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पर जाइए तो आपको उद्योग आधार में एक ऐसी कैटेगरी मिलेगी जहां पर आप इसका रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे, लेकिन इसे यहाँ पर एक कंपनी माना जाएगा। तो आप क्लास 63 के अंदर MSME में अपने चैनल के नाम को रजिस्टर्ड करवा लीजिए। यहाँ भी आपका बहुत मिनिमम खर्च लगेगा, केवल वो फीस लगेगी जो आप फॉर्म भरने वाले व्यक्ति को देंगे। अगर आप कंप्यूटर फ्रेंडली हैं तो आपको उसकी भी आवश्यकता नहीं, आप सीधे MSME की वेबसाइट पर जाइए और वहां पर इस फॉर्म को भरिए। क्लास मैंने आपको बता दी है, NIC कोड 122 है, वो भी मैंने आपको बता दिया है। इस तरीके से आप अपना न्यूज प्लेटफॉर्म क्रिएट कीजिए और आपके पास एक सरकारी सर्टिफिकेट भी आ गया इस माध्यम से। अब हम बात करते हैं इसको रन करने के लिए आपको क्या क्या जरूरी है। तो सबसे पहले आपको रिकॉर्डिंग डिवाइसेस चाहिए होंगी। तो अगर आपके पास एक बेहतरीन मोबाइल है तो आप उसके साथ शूट कर सकते हैं। अगर आपके पास थोड़ा कम बेहतरीन मोबाइल भी है तो भी चलेगा। फिर भी अगर आप प्रोफेशनली करना चाहते हैं तो आपको एक माइक खरीदना होगा। बहुत सारे ऐसे अभी लोग हैं जो कि माइक को पूरी एक किट बना के प्रोवाइड कर रहे हैं, आप देख समझ के उसको चूज कर सकते हैं, या फिर आप मार्केट जाइए और कहीं से भी एक रिकॉर्डिंग डिवाइसेस ले सकते हैं जिसमें माइक्रोफोन्स होते हैं रिकॉर्डिंग के लिए भी और सुनने के लिए भी। इसके अलावा वो नॉइस प्रूफ भी होते हैं। कुछ कंपनीज हैं, आप गूगल पे सर्च करेंगे मिल जाएंगी। माइक के लिए आप अपना स्टिकर छपवाइएगा और स्टिकर को आप ID के ऊपर पेस्ट कर दीजिए, आपका माइक रेडी हो जाएगा। इसमें भी आपका मिनिमम खर्च आ सकता है 5 से 10 हजार रुपए। आप बजट को कम भी कर सकते हैं। अब अगला पॉइंट आता है कि आपके पास माइक हो गया, अब आपके पास आएगा डिजाइनिंग का मैटर। तो डिजाइनिंग के लिए आप खुद भी डिजाइनर बन सकते हैं। तो डिजाइनिंग के लिए आप अपने शहर के हिसाब से कोई अपना वीडियो एडिटर हायर कर सकते हैं। आप उसकी सैलरी मिनिमम 10,000 से लेके प्लस आप जितना पे कर सकते हैं उतना दे सकते हैं। अदरवाइज आप खुद भी डिजाइनिंग एडिटिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं डिजाइनिंग एडिटिंग होगी कैसे। वो सॉफ्टवेयर्स पर होगी। तो सॉफ्टवेयर्स बहुत सारे हैं, कुछ फ्री सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिन पर आप लिमिटेड फीचर्स के साथ एडिटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा पेड सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो ज्यादा अच्छे होते हैं। आप पेड सॉफ्टवेयर परचेज कर सकते हैं जिसमें मिनिमम खर्च 20,000 से लेकर आपका ऑनवर्ड्स आप जितना कर सकते हैं उतना आता है। वैसे 10,000 से लेकर 5,000 के बीच भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आपको मिल जाएंगे। गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि कौन सा सॉफ्टवेयर आपके लिए इजी और बेहतर हो। अब आगे आता है कि आपने इतना खर्च कर लिया, इसके बाद आपकी अर्निंग कैसे होगी, जहां से हमने इस वीडियो की शुरुआत की थी। तो अर्निंग के लिए जो भी मीडिया है उसके लिए एक फेयर मीन्स है, वो होता है विज्ञापन। तो आप अपने लिए विज्ञापन के मॉड्यूल सेट कीजिए, अलग अलग आप उसके मॉडल बना सकते हैं। जैसे पहला मॉडल हो सकता है डायरेक्ट मार्केटिंग। उसके लिए आप अपने मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव को फील्ड में भेज सकते हैं, जो बड़े प्राइवेट अस्पताल हो, सरकारी स्कूल कॉलेज हो, यूनिवर्सिटीज या फिर किसी दुकान, शोरूम
रेस्टोरेंट्स, इनसे संपर्क कर सकते हैं। आप उनके लिए स्टोरी बना सकते हैं और वो आपके लिए एडवर्टीजमेंट कलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा सब्सक्रिप्शन मॉडल हो सकता है आपके लिए बेहतर मॉडल हो सकता है। आप अपने यहाँ के जो लोकल लोग हैं उन्हें फोकस करिए और उनसे कहिए कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो हम आपकी जो खबरें हैं वो प्रोमिनेंटली उठाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि खबरें ऐसी ही होती हों कि वहाँ पर मारपीट हो गई या फिर वहाँ पर चोरी हो गई। खबरें ये भी होती हैं कि आपके अपने पास का बच्चा क्लास में फर्स्ट आया है, बोर्ड एग्जाम्स में फर्स्ट आया है, या फिर उसने यूनिवर्सिटी टॉप की है, या फिर आपके ही पास का कोई खिलाड़ी है जिसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। ये भी आपकी न्यूज़ होती है। तो आप इसको कह सकते हैं एक तरीके से कम्युनिटी जर्नलिज्म कहलाएगी। आप एक कम्युनिटी के लिए कवरेज करते हैं और वो कम्युनिटी आपको पैसों या फिर सब्सक्रिप्शन या फिर विज्ञापन के तौर पर कंट्रीब्यूट करती है। ये आपका बिजनेस मॉडल हो सकता है। तीसरा जो आपको काम करना चाहिए, आपको कुछ लघु उद्योग यानी स्मॉल बिजनेस ज़रूर स्टार्ट करने चाहिए। जैसे आप मेडिकल ओपन कर सकते हैं या फिर आप प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र भी खोल सकते हैं। तो वहाँ से आपको जो है एक सोर्स ऑफ इनकम ऑल्टरनेट के तौर पर मिल जाता है। इसके अलावा आप कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट कर सकते हैं। आप जर्नलिस्ट हैं तो उसमें तो आप बेहतरीन काम कर सकेंगे। किसी को कंसल्टेंसी देना, किसी की हेल्प करना, उसमें आप एक अच्छा काम कर पाएंगे। तो इस वीडियो में आपने जाना कि आप मिनिमम से मिनिमम बजट में किस तरीके से जर्नलिज्म की स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके मन में इससे जुड़ा हुआ कोई भी सवाल हो तो आप बेझिझक हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं या फिर आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अगर आपका कॉल ना लगे तो आप ऐसा ना समझिए कि हम फ़ोन उठा नहीं रहे हैं, वो बिजी होता है। लाइन उस वक्त बिजी रहती है तो आपका कॉल नहीं लगता। आपको एक मैसेज सुनने को मिलता है बार बार कि हमारे एग्जीक्यूटिव बिजी हैं। सुन लीजिए, अदरवाइज आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए और अपना पूरा सवाल वहाँ पर ड्रॉप कर दीजिए। मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और अगर मुझे कोई लगता है कि कोई बड़े लेवल पे इसको जवाब देना है तो हम उस पर वीडियो भी बना सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे, हमारा प्रयास अच्छा लगे, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।